अनिल कौशिक मैथमेटिक्स प्रेजेंट्स एक्सरसाइज 14.3। प्यारे विद्यार्थियों, आइए आज करते हैं एक्सरसाइज 14.3। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, वैसे मैं ओवरऑल बता देता हूं। 14.3 में क्या है, 14.3 में है डिवीजन, कि भाग कैसे करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट ही करवा रहा हूं। सबसे पहले 28x raised to the power 4 divided by 56x। आपको क्या करना है, देखिए पहले इनको ऊपर नीचे रख लीजिए। प्रत्येक क्वेश्चन में से ही करना है। अब न्यूमरेटर के फैक्टर करिए और डिनोमिनेटर के भी फैक्टर करिए। तो ये हो जाएगा 28 के हो जाएंगे ये 2 इंटू 2 इंटू 7 और x की 4 x इंटू x। इसी तरह से डिनोमिनेटर के जो फैक्टर होंगे वो हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू x। अब जो भी कॉमन है वो काट दीजिए, उसको कैंसिल कर दीजिए। ऊपर क्या बचा, x की 3 और नीचे क्या बचा 2। तो इस तरह से आपको डिवीजन करना है। अब मैं इसी का ही लास्ट पार्ट कर रहा हूं, फिफ्थ पार्ट। 12a raised to the power 8 and b raised to the power 8 divided by -6a raised to the power 6 and b raised to the power 4। अब मैं इसको थोड़ा सा आपको दूसरे तरीके से समझाता हूं, जिस तरह से हमने पावर्स वाला चैप्टर किया था, एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। देखिए माइनस साइन है तो स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए माइनस साइन हम पहले ही लगा देते हैं। उसको आप न्यूमरेटर के साथ लगाएं, डिनोमिनेटर के साथ लगाएं या यहां लगाएं, सेम बात है। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हम माइनस साइन जो है वो न्यूमरेटर के साथ लगाते हैं। अब यहां पर काटिए, ये कितने से 6 से 12 कट जाएगा, कितना आएगा 2 आ जाएगा। बेस सेम है, a की पावर 8 को a की पावर 6 से डिवाइड किया गया तो 8 माइनस 6 आ जाएगा, पावर्स जो है वो घट जाएंगी। इसी तरह से b की पावर 8 को b की पावर 4 से डिवाइड किया गया तो पावर्स घट जाएंगी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर, -2 a रेज टू पावर 2 एंड b रेज टू द पावर 4। इस तरह से आपको डिवीजन करना है, डिवाइड करना है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में क्या है, डिवाइड द गिवन पॉलिनोमियल बाय मोनोमियल। सेम है, पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से डिवाइड करो, मोनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड करो, बाइनोमियल को बाइनोमियल से, किसी को किसी से डिवाइड करो, सेम प्रोसेस है। फर्स्ट पार्ट 5x² -6x डिवाइडेड बाय 3x। अब देखिए ऊपर वाले में से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। क्या बचा 5x -6। फैक्टर कीजिए, जितने फैक्टर कर सकते हैं आप। नीचे क्या है 3x, इसे कैंसिल कर दीजिए। तो क्या आ गया हमारे पास 5x -6/3। इसको आप अलग अलग भी लिख सकते हैं। इसको आप यूं लिख सकते हैं 5x/3 -2, क्योंकि 6 के नीचे जब 3 जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। तो इस तरह से भी आप इसको कर सकते हैं। अब आगे देखिए, इसी का एक पार्ट और करते हैं, थर्ड पार्ट थोड़ा सा लेंथी दिखाई दे रहा है। देखिए क्या है, 8 इंटू x क्यूब y² z² प्लस x² y³ z²
प्लस एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर और जेड क्यूब, और डिवाइड किससे करना है, डिवाइड करना है 4x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, तीनों में से क्या कॉमन आ सकता है, एक्स स्क्वेयर कॉमन आ सकता है। तीनों में से क्या कॉमन आ सकता है, वाई स्क्वेयर कॉमन आ सकता है। तीनों में से क्या कॉमन आ सकता है, जेड स्क्वेयर कॉमन आ सकता है। यहाँ क्या बचेगा, यहाँ x की पावर 3 है, x की पावर 2 हमने बाहर ले ली, तो क्या बच गया यहाँ पर x की पावर 1। यहाँ पर ये बाहर आ जाएगा, ये भी बाहर आ जाएगा। ये क्या है, y क्यूब, वाई स्क्वेयर हमने बाहर निकाल लिया, तो क्या बचा यहाँ पर y की 1 एक तरह से, प्लस इसी तरह से इसमें से एक्स स्क्वेयर बाहर आ गया, वाई स्क्वेयर भी बाहर आ गया, जेड स्क्वेयर बाहर आ गया, तो यहाँ क्या बचा, जेड की पावर 1। अब ये नीचे 4x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर जेड स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर से एक्स स्क्वेयर कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, 4 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, थर्ड पार्ट। अब इसी का लास्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट कर रहे हैं। फिफ्थ पार्ट देखिए क्या है, p क्यूब q रेज टू द पावर 6 माइनस p पावर 6 q रेज टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय p क्यूब एंड q क्यूब। देखिए ध्यान से, मैंने आपको बताया है कि न्यूमरेटर के और डिनोमिनेटर के जितने भी फैक्टर कर सकते हैं आप करिए, जितने भी फैक्टर हो सकते हैं। देखिए क्या कॉमन आ रहा है, p क्यूब दोनों में से कॉमन आ गया और q क्यूब भी कॉमन आ गया। क्या बचा यहाँ पर, ये तो बाहर आ गया, यहाँ पर क्या बचा, q की पावर 3, यहाँ पर क्या बचा, p की पावर 3, नीचे क्या है, p क्यूब q क्यूब, ये इससे कैंसिल, तो क्या आंसर आ गया हमारे पास, q क्यूब माइनस p क्यूब। इस तरह से सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या है कि वर्कआउट द फॉलोइंग डिविजन्स, इन डिविजन्स पे वर्कआउट कीजिए। फर्स्ट इजी है, आप कर लोगे, फैक्टर करने हैं। सेकंड भी चलो सेकंड देख लीजिए। सेकंड पार्ट इसका क्या है, 10x माइनस 25 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 5। अब देखिए ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है, आप खुद देखिए, ऊपर से 5 कॉमन आ रहा है दोनों टर्म्स में से फैक्टर करने के बाद, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2x, यहाँ पर 2x बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा 5, और ये 2x माइनस 5, ये पूरी की पूरी टर्म कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 5 आ गया। अब इसी तरह से मैं कर रहा हूं इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या है, 9x स्क्वेयर वाई स्क्वेयर 3z माइनस 24 डिवाइडेड बाय क्या है, डिवाइडेड बाय देखिए क्या है, डिवाइडेड बाय है 27xy और z माइनस 8। अब देखिए, या तो यहीं से आप चालू हो जाइए और इसको 9 से ये 3, ये x की पावर 1 रह जाएगा, ये भी y की पावर 1 रह जाएगा, तो ऊपर क्या रह गया, x की पावर 1 y की पावर 1। इसमें से क्या कॉमन निकाल देंगे हम, 3 कॉमन निकाल दें, तो ये क्या आ जाएगा z माइनस 8। यहाँ क्या बचा नीचे 3 इंटू जेड माइनस 8, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, क्या बच गया हमारे पास एक्स वाई आंसर बच गया। तो इस तरह से आपको ये डिवीजन करना है फैक्टराइजेशन के साथ साथ। अब मैं इसका लास्ट पार्ट आपको समझा रहा हूं, मैं थोड़ा सा दूसरे तरीके से समझाऊंगा अभी लास्ट पार्ट। देखिए
फिफ्थ पार्ट क्या कहता है, 96ABC और क्या है 3A माइनस 12, 5B माइनस 30 डिवाइडेड बाय 144 A माइनस 4 एंड B माइनस 6। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, 96 एज इट इज, या तो 96 के भी फैक्टर कर लीजिए आप, जैसे आपको ठीक लगे वैसा कर लीजिए। इसमें से कितना कॉमन आएगा, 3 कॉमन आ जाएगा और ये क्या बचेगा यहाँ पर A माइनस 4, और इसमें कितना कॉमन आ जाएगा 5 आ जाएगा और ये क्या बचेगा यहाँ पर B माइनस 6। अब नीचे क्या है 44 इंटू A माइनस 4 और B माइनस 6, ये पूरी ब्रैकेट इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल। अब इनकी कैलकुलेशन कर लीजिए। अब ये देखिए, ये कट जाएगा 48 से, आप छोटे छोटे से काट लीजिए, मैं सीधा काट रहा हूँ। ये 48 से कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा 48 इंटू 2 और यहाँ आएगा 3, ये 3 से ये 3 कैंसिल। अब क्या बचा देखिए, 5 इंटू 2 10 और क्या बचा ABC, A B एंड C, ये आंसर आ गया। तो इस तरह से आपको 14.3 के फर्स्ट 3 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। ओके, थैंक यू।